एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम यहाँ पर फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट, जो कि हमारा होने वाला है फार्मास्यूटिक्स। अब देखो, ये जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यही हमारा वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एक्चुअल दवाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जो हमारी दवाएं हैं, जो हमारी टैबलेट है, सिरप है, ठीक है, जो भी दवाएं हमारी मार्केट में दिखती हैं, जो हमारा फार्मेसी का मेन पर्पज है, वो हम लोग यहाँ पे इसी सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। और यहाँ पे आज की जो वीडियो है, ये हमारी सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। यानी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स हमारा सब्जेक्ट क्या है और इसका हमारा बेसिकली सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स का एक यहाँ पे शॉर्ट ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान से देखना कि आप लोग को समझ में आ सके कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी न्यू नोट्स है, वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे ऐप पर विजिट कर लेना। वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के सेक्शन में आप लोग को सब्जेक्ट वाइज और जल्दी यहाँ पे कॉम्बो में सभी सब्जेक्ट की नोट्स एक साथ आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी देखिए, इसकी जो भी न्यू वीडियोज होंगे वो आपको हमारी न्यू प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में हमने इसकी न्यू प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है, तो उसको भी आप यहाँ पे विजिट करते रहना। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, तो देखो ये क्या होता है। ये हमारी फार्मेसी का वो ब्रांच है, या फिर कह सकते हो वो सब्जेक्ट है, जो कि क्या करता है, विच डील्स विथ मेकिंग मेडिसिन इन प्रॉपर फॉर्म्स लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझना कि जैसे जो भी दवाएं हैं वो मार्केट में आप लोग को कैसे देखने को मिलती है। जैसे मार्केट में जो दवाएं हैं वो आप लोग को या तो टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, कई दवाएं यहाँ पे हमें सिरप के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी दवाएं हमारे कैप्सूल के फॉर्म में होती हैं, और बहुत सारी दवाएं हमारी इंजेक्शन के फॉर्म में हमारी बॉडी में दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो दवा है तो उसको कैसे टैबलेट के फॉर्म में बनाना है, कैसे उसी दवा को हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कैप्सूल के फॉर्म में बना सकते हैं, कैसे किसी दवा को हम लोग यहाँ पे सिरप यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। तो उन सारी चीजों की जो कह सकते हो कि स्टडी होती है, वो हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, इन सारे फॉर्म में बनाने से होता क्या है कि जब दवा हमारी एक प्रॉपर फॉर्म में होती है, जैसे टैबलेट या फिर कैप्सूल या सिरप, इन सब फॉर्म में होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दवा को लेना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कैप्सूल या फिर टैबलेट को लेना कितना इजी कि हम लोगों ने एक टैबलेट लिया, पानी लिया और सीधे हमारे बॉडी के अंदर चली गई, या फिर हम लोगों ने कैप सिरप लेना है तो एक ढक्कन लिया और हम लोगों ने सीधा अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, इन सारे फॉर्म में बनाने से होता क्या है कि दवा को लेना काफी इजी हो जाता है। सेफ भी होता है कि हम लोगों ने सिंपली एक कैप्सूल लिया, एक कैप्सूल निकाला, उसको लिया और उसको हम लोगों ने खा लिया। ठीक है, बाकी जो भी कैप्सूल है वो यहाँ पे सेफली पैक रहते हैं, तो उनपे कोई असर नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म ऐसा बनाते हैं तो हमारी बॉडी में वो वर्क भी काफी अच्छे से करता है। अब देखो, एक चीज आप समझना, पूरे फार्मास्यूटिक्स की जर्नी में यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक हम लोग इन्हीं सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारी दवाएं हैं वो यहाँ पे टैबलेट्स के फॉर्म में बनती हैं, कैसे कैप्सूल्स के फॉर्म में बन जाती हैं, और ये सारी चीजें हम लोग यहाँ धीरे धीरे काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो कुछ चीजें अगर आप लोगों को ना भी समझ में आए तो इतना परेशान मत होना, हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसको बहुत डिटेल में तो हम लोग देखने ही वाले हैं अपनी पूरी जर्नी में। बाकी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखें ना, तो आप एक चीज समझना कि अभी आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ना है। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखेंगे, आप समझना, हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि हमारी ये जो टैबलेट्स होता है, कैप्सूल्स होती हैं, जो हमारे पाउडर्स वगैरह होते हैं, ये होते क्या है और किस तरीके से होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, हम लोग सिर्फ यही सारी चीजें देखेंगे। ये बनते कैसे हैं, ठीक है, इनका हमारी बॉडी में किस तरीका का एक्शन होता है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। इनको हम लोग कब पढ़ेंगे, देखो है ये भी फार्मास्यूटिक्स का पार्ट। जैसे टैबलेट हो गई मान लो, तो टैबलेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। टैबलेट बनती कैसे, ये भी फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। लेकिन इस चीज को, और टैबलेट हमारी बॉडी में असर कैसे करती है, ठीक है, टैबलेट हमारी बॉडी में किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है, ये भी हमारा फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं देखेंगे, बल्कि इसको हम लोग कब देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे अपने फार्मास्यूटिक्स के फर्दर ब्रांचेस में। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है ना, ये आप लोग का कह सकते हो 3
तीन मेजर पार्ट में डिवाइड है। जैसे एक हमारा इसी की कह सकते हो एक ब्रांच हो जाती है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। अब ये जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो भी हमारी दवाएं होती हैं, इनकी कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में देखेंगे। तो ये जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, ये आप लोग को पढ़ना है अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी दवाएं हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे ये इंडस्ट्री में बनती है। आपको पता है भाई, जो हमारी दवाएं हैं वो इंडस्ट्री में बनती हैं। इंडस्ट्री आपने सुनी रखी होगी, दवाओं की इंडस्ट्री होती है। तो वहां पे कैसे ये हमारी दवाएं बनती हैं, उनको हम लोग यहाँ पे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में देखेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है, ये आप लोग को पढ़ना है अपने 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के अंदर। और उसके बाद ये जो दवाएं है, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, इनका काम करने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे अपने बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर। और ये सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है अपने 6th सेमेस्टर के अंदर। तो बेसिकली देखा जाए तो फार्मास्यूटिक्स से आप लोग का पीछा नहीं छूटने वाला है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है ना। अभी तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग इसको देखेंगे, 5th और 7th सेमेस्टर में हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी देखेंगे, और 6th सेमेस्टर में हम लोग यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिक्स देखेंगे। यानी देखा जाए तो लगभग हर सेमेस्टर में आप लोग को फार्मास्यूटिक्स जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए, एक फार्मास्यूटिक्स का ओवरव्यू हम लोगों ने देख ही लिया है, और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके सिलेबस को थोड़ा सा देखें कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी चीजों को अपने सिलेबस के अंदर देखना है। तो जो यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे अपने फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि कैसे हमारा फार्मेसी प्रोफेशन यहाँ पे ग्रो हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या रही। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली जो हमारी इंडिया में फार्मेसी की हिस्ट्री है, उस पर काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फार्मेसी में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है। तो ये तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए भी, कि आप लोग फार्मेसी कर रहे हो तो कौन कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं आप लोग के लिए। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी फार्माकोपिया को डिस्कस करेंगे। अब फार्माकोपिया सिंपली समझो एक बुक होती है जिसके अंदर सारी दवाएं लिस्टेड होती हैं। मतलब जितनी भी दवाएं हमारी किसी देश के अंदर अवेलेबल होती हैं, किसी कंट्री के अंदर, वो सारी दवाएं हमारी इस बुक के अंदर अवेलेबल होती हैं। और फार्माकोपिया लगभग हर कंट्री की अलग अलग होती है। तो हम लोग यहाँ पे अपने इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, और एक हमारी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती है, इन सभी को भी हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे से देखेंगे। अब देखो, अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, तो बस आप लोग एक ओवरव्यू समझो, है ना। अब हम लोग यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत डिटेल में थोड़ी बता देंगे, सारी चीजों को डिटेल में हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके अपने यूनिट के अंदर देखेंगे। अब अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डोजेज फॉर्म के बारे में, तो देखो डोजेज फॉर्म के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी दवा है वो मार्केट में किस फॉर्म में मिलती है और कैसे, मतलब उसकी क्या क्या जरूरतें होती हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो दवा है वो मार्केट में कैसे मिलती है, तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। तो उन्हीं सारी चीजों को कि एक जो दवा है वो कौन कौन से फॉर्म में हमारे मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, ठीक है, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल, पाउडर्स फॉर्म में हो गया। तो इन सभी फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन। अब ये प्रिस्क्रिप्शन वर्ड भले आप लोग को बहुत ही लग रहा हो कि कितना यूनिक सा वर्ड है, बट इस वर्ड से आप लोग का फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। और बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका। प्रिस्क्रिप्शन का सिंपल सा मतलब होता है दवा का पर्चा। हाँ, वही दवा का पर्चा जो डॉक्टर आप लोग को यहाँ पे लिख के देते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो दवा के पर्चे को हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे यहाँ पे इसको हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पोजोलॉजी। अब देखो पोजोलॉजी में क्या होता है, ये बेसिकली कह सकते हो एक साइंस होती है, एक मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डोज को डिसाइड करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक सिमिलर डोज हम लोग यहाँ पे सभी को नहीं दे सकते। जैसे जो डोज आप यहाँ पे एक मान लो 20 साल के यंग एडल्ट को देते हो, क्या वही डोज आप लोग यहाँ पे एक बच्चे को दे सकते हो, एक 2 साल के बच्चे को? नहीं, उसके लिए डोज हमारी काफी कम होती है। और जो एक यंग एडल्ट होता है उसके लिए डोज हमारी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से किस तरीके से हम लोग डोज को कैलकुलेट करते हैं, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग। तो उसके लिए कौन कौन सी साइंस होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पोजोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिट 1 का कह सकते हो एक ओवरव्यू। और अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। अब देखो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में क्या होता है कि इसमें ना बेसिकली हम लोग यहाँ पे, जैसे अगर आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ लिया हो, तो जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम लोग यही सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से जो दवाएं होती हैं वो हमारी जो है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, जैसे एमजी में भी कैलकुलेट होती हैं हमारी, कुछ दवाएं हमारी माइक्रोग्राम में भी कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया।
अब जैसे मान लो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने लिख के दिया कि 250 mg यहाँ पे दवा देनी है, और मान लो वो जो दवा है वो 500 mg में अवेलेबल है, तो 250 mg का मतलब क्या हो गया कि उस दवा की हाफ डोज हमें देनी है। जैसे कोई कैप्सूल है वो 500 mg का है, और अगर दवा डॉक्टर ने बोला कि 250 mg देना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उस दवा को आधा देना है। तो वो सारी चीजों कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे। तो अभी मतलब काफी डिटेल में कैसे समझा सकते हैं आप लोग को, बट एक ओवरव्यू आप लोग समझो, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग पाउडर्स के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारे फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर आपने सुना होगा, कैंडिड डस्टिंग पाउडर का ऐड आपने बहुत ज्यादा टीवी में देखा होगा। तो वो सारे जो पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इनो भी हमारा क्या है, एक टाइप का पाउडर है। तो इन सारे पाउडर्स को हम लोग यहाँ पे इस पाउडर वाले चैप्टर में देखेंगे कि इसका क्या क्या डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पाउडर्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे जो भी हमारा सिरप हो गया, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, ठीक है, ये सारी जो हमारी डोजेज फॉर्म होती है, सारी हमारी क्या होती है, लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो इनके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है यूनिट नंबर 2 का सिलेबस। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो यूनिट 3 में भी हम लोग यहाँ पे अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में ही बात कर रहे होंगे और डिटेल में जाके। तो यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपने मोनोफेजिक लिक्विड्स को, और फिर हम लोग बात करेंगे अपने बाईफेजिक लिक्विड्स के बारे में। अभी मोनोफेजिक और बाईफेजिक का सिस्टम क्या है, देखो बहुत मतलब अभी डिटेल में देखेंगे अपने यूनिट नंबर 3 में, बट अगर आप लोग बहुत सिंपली समझो तो मोनोफेजिक अगर हम लोग नाम से ही देखें तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सिंगल फेस है। मतलब यहाँ पे देखो ये हमारा ऐसा लिक्विड होगा जिसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिक्विड आप लोग को एक जैसा दिखेगा, मतलब उसमें आप लोग को ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई दो लिक्विड अलग अलग हमें दिख रहे हैं। और बाईफेजिक का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमारी लिक्विड के अंदर दो फेस देखने को मिले, यानी बेसिकली इसके अंदर जो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, इनके अंदर दो अलग अलग लिक्विड की फेस हमें देखने को मिलती है, मतलब कि कह सकते हो दो फेस देखने को मिलती है। अब हो सकता है वो दोनों लिक्विड ही हो सकता है एक लिक्विड हो एक सॉलिड हो। ये बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर बाई फेज होता है, ठीक है, यानी कि दो फेस होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मोनोफेजिक का देखो, मोनोफेजिक के अंदर सिंपल से हमारा जो भी सिरप होता है, हमारा लोशंस होता है, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये सारी चीजें हमारी मोनोफेजिक के अंदर आ जाती है ना, क्योंकि इनके अंदर देखो क्या होता है, कोई सिरप आप लोग देखते हो तो सिरप क्या आप लोग को अलग अलग दिखता है, नहीं ना, तो वो हमारा मोनोफेजिक होता है। उसके बाद बाईफेजिक के अंदर हमारे दो ही चीज होती हैं, एक होता है हमारा इमल्सन और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे सस्पेंशन। देखो इमल्सन बहुत सिंपली आप लोग समझो तो इमल्सन के अंदर दो 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 फेस होती हैं, दोनों लिक्विड होती हैं, सिंपल सा समझो, ठीक है, कि इमल्सन के अंदर दो फेस होंगी, दोनों ही लिक्विड होंगी। और जो हमारा सस्पेंशन होगा इसके अंदर भी दो फेस होंगे, लेकिन एक फेस हमारा लिक्विड होगा, दूसरा फेस हमारा सॉलिड होगा। बस यही डिफरेंस होता है इमल्सन और सस्पेंशन के अंदर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो यूनिट नंबर 4 में आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है अपने सपोजिटरीज के बारे में। अब देखो सपोजिटरी हमारी एक ऐसी दवा का फॉर्म होता है, देखो ये भी क्या है, ये हमारा डोजेज फॉर्म है, मतलब ये हमारा दवा का ऐसा फॉर्म होता है जो कि रेयर होता है, मतलब आज के दिन में ज्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों ने शायद ही कभी यूज किया हो, लेकिन आप ये समझो कि ये थोड़ा सा इस शेप का होता है, मतलब ये थोड़ा बुलेट शेप का होता है, जैसे जो गन की बुलेट होती है तो उस बुलेट शेप का ही हमारा सपोजिटरी होता है। और ये हमारा सॉलिड या सेमी सॉलिड, मतलब ये दोनों ही नेचर का होता है। कुछ कुछ हमारे ज्यादा हार्ड होते हैं उनको हम लोग सॉलिड बोल देते हैं, कुछ थोड़े हमारे सॉफ्ट होते हैं उनको हम लोग सेमी सॉलिड बोल देते हैं। और ये हमारी ऐसी दवा का फॉर्म होता है जिसको हम लोग यहाँ पे, जैसे हमारी बॉडी में जो हॉलो स्पेस होता है, जैसे नाक हो गया, ठीक है, नोज नोज हो गए, ईयर हो गया, ठीक है, और वजाइनल स्पेस हो गया, तो उन सभी में हम लोग यहाँ पे इस दवा का यूज करते हैं, सपोजिटरी का, ठीक है, मतलब इस फॉर्म का। तो इसको हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में अपने यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में। तो देखो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जैसे जो हमारी दवा है, तो एक दवा के अंदर ना सिर्फ दवा नहीं होती है बल्कि बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब एक दवा हमारी मोर देन वन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है। अब अगर मान लो कोई दवा है उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स है, तो उन सभी का आपस में कंपैटिबल होना बहुत जरूरी ना। कंपैटिबल का मतलब होता है कि आपस में, मतलब उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन ना करें। तो देखो ये होता है कि अगर कंपैटिबल है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि हाँ कंपैटिबल है। लेकिन अगर मान लो ये जो भी हमारे इंग्रेडिएंट है, जो कि एक से ज्यादा होते हैं दवा के अंदर, अगर इनके अंदर कोई रिएक्शन आ गया, कोई इनस्टेबिलिटी आ गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये हमारी दो तीन टाइप की हो सकती है, जैसे फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। तो इन सभी को भी हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 5 के सिलेबस की बात करें, तो यूनिट 5 में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे अपने सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के बारे में। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का मतलब है कि जैसे कि हमारे जो ऑइंटमेंट्स हो गए, पेस्ट हो गए, क्रीम हो गई, जेल हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो इन सभी के बारे में कि इनका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इनका मैकेनिज्म और कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट नंबर 5 में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी कल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर, जहाँ पे कल हम लोग बात करेंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।